रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्विनिश्रिता तारयेत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। नमः पुण्यजले ह्याज्ये नमः सागरगामिनी नमस्ते पापनिर्दाहे नमो देवी वरानने। नमोस्तुते ऋषिगणसिद्धसेविते नमोस्तुते शङ्करदेहनिस्थिते नमोस्तुते धर्मभृताम्बरप्रदे नमोस्तुते पुण्यजनानुसेविते। नमोस्तुते पुण्यजनानुसेविते। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये
जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री ओंकारेश्वर अमलेश्वर भगवान की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री अवंतिकापुरी की जय। श्री महाकाल बाबा की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री दादाजी महाराज की। श्री छोटे दादाजी महाराज की जय। श्री बड़े सरकार जी महाराज की जय। श्री छोटे सरकार जी महाराज की जय। जय श्री दादाजी की जय। श्री दादाजी जय श्री दादाजी की जय। श्री दादाजी की जय। श्री दादाजी की जय। श्री दादाजी की
जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से साक्षात शिव स्वरूप श्री दादाजी की चरण सन्निधि में उन्हीं के स्वरूप श्री छोटे सरकार जी की चरण सन्निधि में एवं पूज्य संतों की महत्पुरुषों की पावन उपस्थिति में परम श्रद्धेय स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी अमरकंटक धाम एवं श्रद्धेय श्री पिताजी सभी पूज्य संत और विराजमान सभी वैदिक ब्राह्मण आचार्य वटुक सभी को भगवत भाव से यथा योग्य वंदन करते हुए आज की मंगलमयी कथा का शुभारंभ करते हैं। विनय पत्रिका की चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। यथामति यथा समय कल एक पद हुआ था, एक 123वां पद कल हुआ था। जय जय। 122वां पद कल हुआ था। अछ किछु समुझि परत रघुराय। आज पद संख्या 124 है। 123, कल 122 हुआ था ना, कल 122 हुआ था, आज पद संख्या 123 है। बहुत सुंदर पद है। संक्षिप्त चर्चा ही कर सकेंगे। विपति न सावे, लिखे न विपति न सावे। अस किछु समुझि परत रघुराया। अस किछु समुझि परत बिनु तव कृपा दयाल दास। बिनु तव कृपा दयाल दास। मोह न छूटे माया। अस किछु समुझि परत रघुराया। अस किछु
रस बहु प्रकार भोजन को, षट रस बहु प्रकार भोजन को, दिन अरु रैन बखाने, रैन बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख, बिन बोले संतोष जनित सुख, आए सोई पे जाने, आए सोई पे जाने, अस किछु समुझे परत रघुराया, अस किछु समुझे परत। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, जब लगी नहीं हृदय प्रकाश, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, अरु विषय आस तुलसीदास तब लग जग जोनी, 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 भ्रमत सपने हूँ सुख नाही, भ्रमत सपने हूँ सुख नाही, अस किछु समुझी परत रघुराया, अस किछु समुझी परत रघुराया, बिनु तव कृपा दयालु दास हित, बिनु तव कृपा दयालु दास हित, मोह न छूटे माया रघुवर, मोह न छूटे माया, अस किछु समुझी परत रघुराया, अस किछु
परत रघुराया अस किछु समुझि परत रघुराया अस किछु समुझि परत रघुराया। कहते सुनते तो बहुत हैं, पर समझते नहीं हैं। कहने वाले भी नहीं समझते और सुनने वाले भी नहीं समझते। ऐसा नहीं कि कहने वाले को समझ में आए, न कहने वाला समझे और न सुनने वाला समझे। सच्ची बात है, कहने सुनने के बाद भी समझ तो गुरु गोविंद की कृपा से प्राप्त होती है। आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे इस पद में। गोस्वामी जी इस पद में स्वीकार कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से अब कुछ समझ में आया है। ये सामान्य महापुरुष नहीं कह रहा है। कौन कह रहे हैं? वाल्मीकि तुलसीदासः कलौ खलु भविष्यति। भविष्य पुराण में भगवान व्यास ने लिखा है कि कलिकाल में वाल्मीकि महर्षि ही तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे। ये हमारे पुराणों में व्यास जी ने हजारों साल पहले लिख दिया था। लगभग 500 वर्ष पहले श्री नाभाजी महाराज ने भी अपने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कली के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। अब बहुत ध्यान से सुने, महर्षि वाल्मीकि किसके स्वरूप है? मूल में जिनकी इतनी महिमा है महर्षि वाल्मीकि की, वे किसके स्वरूप हैं? हमारे ग्रंथों में लिखा है, स्वयं ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भगवान से अलग नहीं हैं। आप लोग आरती में गाते हैं तो क्या कहते हैं? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव ओम आउ म, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक ही हैं। वे भगवान श्री नारायण ही ब्रह्मा जी के रूप से सृजन करते हैं, विष्णु के रूप से पालन करते हैं और रुद्र के रूप से संहार करते हैं। उनमें भेद नहीं है। भागवत जी में लिखा है, अरे भैया माइक वाले तुम छेड़ा छाड़ी मत करो, तुम शांत बैठे रहो। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विदाम।
त्रयाणाम एक भावानाम, भागवत जी के चौथे स्कंद में भगवान स्वयं कहते त्रयाणाम एक भावानाम, हम तीन हैं पर एक हैं। जो हम तीनों में भेद का दर्शन करता है उस जीव को कभी शांति नहीं मिलती, ये भगवान खुद कहते हैं और स्पष्ट करते हैं। यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। जैसे मनुष्य अपने मस्तक में, भुजाओं में, पैरों में अलग अलग होने पर भी, आकृति, प्रकृति और क्रियाकलाप अलग अलग होने पर भी उनमें भेद नहीं रखता है। कोई कहे महाराज हम तो आपके चरण सेवक हैं, चरणों की तो पूजा करेंगे, मस्तक से हमें क्या लेना देना, मस्तक पर भले ही 2 जूता लगावें, तो उस व्यक्ति की पूजा को पूजा कहा जाएगा? तो पैर पूज रहा है, सिर पे जूते लगा रहा है। कोई कहे महाराज हम तो अपने आपके मस्तक की पूजा करते हैं, मस्तक पर चंदन लगाएंगे, पैर से हमें क्या लेना देना, पैर में भले ही 2 डंडा लगाएंगे। अरे भाई, जिसका मस्तक है उसी के तो पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी का मस्तक है, उसी के हाथ हैं। किसी एक अंग के तिरस्कार से भी संपूर्ण अंग का तिरस्कार होता है। ब्रह्मा जी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है, भगवान शिव का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। ये तो हुई स्थूल बात। सूक्ष्म बात यह है कि भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान में है और सब कुछ भगवान है। इसलिए किसी का भी सत्कार भगवान का सत्कार है और किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। तत्व दृष्टि से संपन्न महानुभाव वे तो अचेतन पदार्थों का भी तिरस्कार नहीं करते, क्योंकि अचेतन में भी तो परमात्मा ही है। खंभे में भगवान न होते तो नरसिंह भगवान कैसे प्रकट होते? खंभा तो अचेतन था, प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। किसी का भी तिरस्कार नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। शिव जी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार, ब्रह्मा जी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार। तीनों देवता एक हैं, इसी को दर्शाने के लिए 24 अवतारों में एक अवतार है, स्वतंत्र अवतार है, इसी को दिखाने के लिए श्री दत्त अवतार। 24 अवतारों में भगवान दत्तात्रेय स्वरूप में एक ही स्वरूप में 3 मस्तक हैं, 3 मुखारविंद हैं। एक भगवान शिव का है, एक भगवान नारायण का है, एक भगवान ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक स्वरूप में। भगवान शालिग्राम के स्वरूप में भी 24 अवतार देखे जाते हैं। गंडकी नदी से जो प्रकट होते हैं उनमें जो दत्त भगवान होते हैं, दत्त शालिग्राम दत्तात्रेय स्वरूप, उनमें 3 शालिग्राम मिलकर एक होते हैं। वो हैं 3 पर तीनों जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे में। आप कहेंगे कि व्याख्यान आप क्यों कर रहे हैं? हम ये व्याख्यान इसलिए कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के रूप में भगवान ही हैं और वे ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि वेदों ने देखा कि वेदांत वेद्य तत्व, वेद वेद्य तत्व परब्रह्म दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो क्यों ना उनके गुणगान के लिए हम प्रकट हुए। तो वेदों ने अवतार लेने का मन किया। अब वेद तो ब्रह्मा जी की वाणी से प्रकट होते हैं, तो वेदों का अवतार तो ब्रह्मा जी के माध्यम से होगा।
तो ब्रह्मा जी को वाल्मीकि के रूप में प्रकट होना पड़ा और वेदों को वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट होना पड़ा। वेद माता गायत्री है। वेद माता कौन है? गायत्री वेद जननी। वेद माता गायत्री है। गायत्री में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। वाल्मीकि रामायण में श्लोक संख्या कितनी है? 24,000। गायत्री के एक एक अक्षर की व्याख्या 1,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने की है। गायत्री मंत्र का प्रारंभ तकार से होता है और परिसमाप्ति भी तकार पर होती है। वाल्मीकि रामायण का आरंभ तकार से है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि पुंगवम, और परिसमाप्ति भी तकार पे है। जगाम त्रिदिवम महत, ये अंतिम श्लोक है। महत तकार अंतिम में। और आप ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री का एक अक्षर आ जाएगा। गायत्री भाष्य भूतोसौ, गायत्री का भाष्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और वे महर्षि वाल्मीकि कलिकुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो, वे तुलसीदास जी हैं। और उन तुलसीदास जी की एक कृति है विनय पत्रिका। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि किसी सामान्य महापुरुष की रचना नहीं है। तो मूल रूप में तो वाल्मीकि और ब्रह्मा जी का तात्पर्य भगवान ही है, भगवत रूप ही है। और तुलसीदास जी के रूप में जब वे प्रकट भये हैं तो श्री शेष सनातन जी के चरणों में रह करके, ज्ञान की विद्या की नगरी काशी में रह करके 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, छंद, सारे शास्त्रों के साथ 4 वेदों का अध्ययन किया है। संपूर्ण इतिहास और पुराणों को कंठस्थ किया है। संपूर्ण धर्मशास्त्र और स्मृतियों का अवलोकन किया है। और ये सब करने के बाद सब कुछ त्याग करके चतुर्थाश्रम की दीक्षा प्राप्त करके, चतुर्थाश्रमी होकर के, परिव्राजक होकर के, विरक्त होकर के, साधु सन्यासी होकर के सारे भूमंडल का विचरण किया है। और संख्या पूर्वक 9 अरब राम नाम का जप किया है। कितना? 9 अरब राम नाम का जप किया है। 100 करोड़ का 1 अरब होता है। 9 अरब राम नाम का जप किया है तुलसीदास जी महाराज। तब रामचरितमानस लिखा। संवत 1554 में बुंदेलखंड क्षेत्र के ओरछा स्टेट के अंतर्गत चित्रकूट क्षेत्र में राजापुर गांव में सरजू पारीण विप्रकुल में पंडित श्री आत्माराम दुबे के घर में तुलसी माता की दक्षिण कुक्षी से संवत 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी की तिथि में तुलसीदास जी महाराज ने जन्म ग्रहण किया, अवतार ग्रहण किया। ये चित्रकूट तक ओरछा स्टेट के अंतर्गत था।
और इसके प्रमाण आज भी राजापुर गांव में जहाँ तुलसीदास जी की हस्तलिखित मानस जी की प्रति का कुछ अंश रखा है, संभवतः झक, वहाँ आज भी वो सब प्राचीन प्रमाण उपलब्ध हैं। क्योंकि ओरछा महाराज ने कुछ माफ़ी दी थी उस मंदिर को, तो जब जब राजाओं का राज्य बदलता तो उसका नवीनीकरण होता है, पट्टे का, जागीरदारी का नवीनीकरण, तो उसमें ओरछा स्टेट और राज्य की सीमाएं लिखी जाती, उसमें ये सब लिखा हुआ है। हमको वहाँ के पुजारी ने पढ़वाया। और संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की। संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद्धर सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो आप लोग हिसाब लगाइए, 1554 से 1631 हैं 77 वर्ष की आयु में, 77 वर्ष की आयु तक 9 अरब राम नाम जप चुके थे। कितना अरब? और सारे भारतवर्ष की तीर्थों की 3 बार पैदल परिक्रमा कर चुके थे। तब आपने रामचरितमानस लिखा। पंडिताई के बल से लिखा, केवल शाब्दिक ज्ञान के बल से लिखा नहीं, राम नाम की महिमा से लिखा। और ये बात घोषणा की, यही मां रघुपति नाम उदारा, यही मां रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। आहा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और ध्यान से सुने, जीवन के उत्तरार्ध ही था 77 वर्ष की आयु, 126 वर्ष की आयु तक वे धरती पर विराजमान रहे। कितने वर्ष तक? संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनि, तुलसी तजो शरीर। जोड़ लो, 1554 से 1680 कितना हुआ? कितना हुआ? 126। और अनुमान है कि लगभग 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था जब आपकी हो गई, तब आपने हनुमान जी की आज्ञा से विनय पत्रिका लिखी। अंतिम कृति है तुलसीदास जी की, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है विनय पत्रिका। और वे तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस किछु अस किछु
समुझी परत रघुराया। आशय कहने का ये है कि हमने विधिवत सांगो पांग षडंग वेद को पढ़ा, जप तप नियम स्वाध्याय तीर्थाटन आदि अनेक कठोर साधन किए, लेकिन फिर भी भगवान अब समझ में तो आपकी कृपा से आया है, ना अपने पुरुषार्थ से आया, ना अपने साधन से आया, ना अपने परिश्रम से आया, समझ में तो आपकी कृपा से आया है। अब पूरा समझ में तो किसी को आज तक आया ही नहीं, कुछ समझ में आया है। कौन घोषणा करेगा कि पूरा समझ में आ गया? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो परमार्थ तत्व के संबंध में कुछ कहना, ब्रह्म तत्व के संबंध में कुछ कहना कैसा है? जैसे एक हाथी को कुछ अंधों ने घेर लिया और कहा गया कि तुम अपना अपना अनुभव बताओ, हाथी कैसा है? तो किसी अंधे ने सूंड पकड़ी, वो कहे पाइप के जैसा है हाथी। किसी ने पैर पकड़ा, वो खंभे के जैसा है हाथी। किसी ने पेट पकड़ा, बोले विशाल पिंड के समान है हाथी। किसी ने कान पकड़ा, बोले सूप के समान है हाथी। हाथी क्या? बोले सूप के जैसा। हाथी कैसा? बोले पाइप के जैसा। किसी की पूंछ ही पकड़ में आई, बोले कठोर मोटी रस्सी के जैसा है हाथी। जिसकी जितने समझ में आ जाता है उतना वो कह करके संतोष करता है। इसलिए अस किछु समुझी परत रघुराया। हे रघुराय, हे राम जी, ऐसा कुछ समझ में आता है आपकी कृपा से। क्या समझ में आ गया? क्या कुछ समझ में आया? बोले यही समझ में आया कि बिना आपकी कृपाल के, हे दयाल, दयाल का अर्थ है दयाल, दया करने का स्वभाव है जिनका, ऐसे दया का स्वभाव वाले, हे दया सागर, हे दया निधान, हे परम दयालो रघुराज, अब आपकी कृपा से यह बात समझ में आई कि कोई अपने पुरुषार्थ के बल से, साधन के बल से आपके तत्व का सांगोपांग बोध प्राप्त करना चाहे, ये संभव नहीं है। केवल पोथी पत्रा पढ़ने से भी कुछ समझ में आ जाए, ये भी संभव नहीं है। जिसकी भी समझ में आएगा, जो कुछ भी समझ में आएगा, और वह आपकी कृपा से समझ में आएगा, और आपकी कृपा से ही मेरी समझ में आया है। तो राम जी ने पूछा तुलसीदास जी से कि मेरी कृपा से तुम्हारी क्या समझ में आया? बोले हमारी समझ में ये आया कि इस दास का हित तो आप ही कर सकते हैं। दास कौन है? कौन है दास? जीव नहीं,
तुलसीदास तो है ही हैं, दास शब्द का अर्थ ही जीव है। जीव भगवान का नित्य दास है और भगवान जीवों के नित्य स्वामी हैं। भगवान का नित्य दास है। देखो हम प्रमाण दे रहे हैं। पंपा सरोवर के तट पर श्री हनुमान जी का राम जी से, लक्ष्मण जी से प्रथम मिलन हुआ रामचरित्र में। और वहाँ हनुमान जी महाराज राम जी से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, याद करो। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव आई। हे नाथ, इस ऋषिमुख पर्वत पर कपिपति सुग्रीव रहता है, जो आपका दास है। हनुमान जी झूठ बोलते हैं क्या? ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है हनुमान जी, बुद्धिमताम वरिष्ठम है हनुमान जी, और वो भी राम जी से परमात्मा के सामने बोल रहे हैं कि तुम्हारा दास है। अरे दास कैसे हो गया? वो तो राम जी को देख के कांप रहा है और कहता है कि जाओ हनुमान जी भेद लेके आओ, पठवा बाली होए मन मैला, वहीं से इशारा कर देना तो भागो तुरंत तजो यह सैला, भाग जाऊंगा यहाँ से। वो कहाँ से राम जी का दास बन गया? पर हनुमान जी बोल रहे हैं, इसलिए विश्वास करने योग्य बात है। हनुमान जी ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, वे जानते हैं भले ही सुग्रीव भगवान के स्वरूप को, अपने स्वरूप को भूला हुआ हो, लेकिन है तो जीव, और जीव है तो भगवान का दास ही है। भले ही वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है, पर मैं तो जानता हूं। देखो महाराज जी, जीव तो अपने स्वरूप को भूला होता है, पर गुरुदेव नहीं भूलते हैं। तो हनुमान जी गुरु जी की भूमिका निभा रहे हैं। हनुमान जी, गुरु जी का काम क्या है? जीवात्मा का परमात्मा का मिलन कराना, ये गुरु जी का काम। सुग्रीव जीव है, श्री राम ब्रह्म हैं, जीव और ब्रह्म का मिलन करा रहे हैं हनुमान जी गुरु बन करके। तो कहते सो सुग्रीव दास तब आई, ये सुग्रीव तुम्हारा दास है। तो जीव भगवान का नित्य दास है। जीव भगवान का नित्य दास है। और इस दास का हित का अर्थ है जीव का हित। दास का हित का अर्थ है जीव का हित। कैसे होता है? बहुत प्यारी बात। भूखा आदमी है, भोजन करा दिया, हित हो गया। कितनी देर का हित हुआ? बोलो। थोड़ी देर का हित हुआ ना, बाद में फिर पेट खलाया गया तो फिर भूख लगी। सांझ खवाए विदा कर दीनी, होत ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साझो, मौत से भूख बड़ी। कहाँ हित हुआ? प्यास लगी, पानी पीने को मिल गया, थोड़ी देर के लिए हित हो गया, बाद में फिर प्यास लगाई। कौन सी ऐसी वस्तु है, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता घर मकान दुकान, जिस वस्तु की प्राप्ति से जीव का हित हो? लोक की नहीं,
परलोक में भी ब्रह्मलोक तक का ऐश्वर्य मिल जाए तो भी जीव का हित होने वाला नहीं। जीव का सच्चा हित है उसका मोह छूट जाए। क्या हित है? उसका मोह छूट जाए। मोह सकल व्याधिन कर मूला। शरीर से मोह, शरीर के संबंधियों से मोह, रुपया पैसा से मोह, कपड़ा लत्ता से मोह, मान बड़ाई से मोह, पद प्रतिष्ठा से मोह, इसका मोह नष्ट हो जाए। और एक बात और समझ लीजिए, मोह और माया का जोड़ा है। सारस को जानते हो? सारस, सारस पक्षी होता है, कहते हैं सारस जोड़े से ही रहता है। हमने सुना है कि एक उसमें से बिछुड़ जाए तो दूसरा मर जाता है। महाराज ये मोह माया भी जोड़े से ही रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, ये जोड़े से ही रहते हैं। मोह के बिना माया नहीं, माया के बिना मोह माया। जीव का सच्चा हित यही है उसका मोह नष्ट हो जाए, उसकी माया नष्ट हो जाए। और जीव की मोह माया केवल और केवल आपकी कृपा से नष्ट होती है। आपकी कृपा कैसे होती है? भैया सब जीवों पर भगवान की कृपा है, हम सब पर कृपा है। हम लोग बैठे हैं, श्वास ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आज देख रहे, सुन रहे हैं, शरीर से क्रिया कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। धमनियों में रक्त का प्रवाह चल रहा है, ये भगवान की कृपा है। सूर्य चंद्र का प्रकाश हमें प्राप्त हो रही भगवान की कृपा है। पर ये सामान्य कृपा तो सभी जीवों पर है। विशेष कृपा का स्वरूप क्या है? ये कृपा तो सब जीवों पर है, पर हमारे लोगों के ऊपर सामान्य कृपा नहीं, विशेष कृपा है। कैसे समझे हमारे ऊपर विशेष कृपा है? इसी विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक आप राशि नसाइए। जेहि दरस परस समागमादिक आप राशि नसाइए। ये है विशेष कृपा। अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत मिलेंगे तो क्या मिलेगा? सत्संग। तो सत्संग मिलेगा तो क्या होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक
संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जे, चितवहि राम कृपा कर जे। हम सबको रघुनाथ जी करुणा भरी आंखों से देख रहे हैं, इसलिए दादा दरबार में बैठकर नर्मदा जी के तट पर बैठ करके विष्णु पुराण की कथा सुनने का अवसर मिला है। विनय पत्रिका के दिव्य सत्संग के श्रवण का सौभाग्य मिला है। ये विशेष कृपा है। सत्संग मिल जाए तो ये विशेष कृपा है। देखो भगवान की कृपा क्या है। बिनु तब कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। यहाँ भगवान की कृपा है संत सदगुरु का चरणाश्रय प्राप्त हो जाना, यही भगवान की कृपा है। संत सदगुरु का चरणाश्रय प्राप्त हो जाएगा और निश्चल निष्कपट भाव से संत सदगुरु का चरणाश्रय कोई जीव ले लेगा तो उसका मोह भी नष्ट हो जाएगा, उसकी माया भी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण का आश्रय लिया। किस रूप में आश्रय लिया? मित्र के रूप में। बोलो हैं? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरु जी का आश्रय लिया अर्जुन ने। गुरु पादाश्रय लिए बिना न मोह नष्ट होगा न माया नष्ट होगी। मलुकदास जी ने तो बड़ी विचित्र बात कही अपनी वाणी में। वे कहते हैं तुम्हारी माया तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हो रहा तो चिंता छोड़ दो, संतों के चरणों में मोह कर लो, गुरुजी के चरणों में मोह ममता कर लो तो क्या होगा? बोले इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। इन संतों के मोह से राम जी मिल जाएंगे। जय जय श्री राधे। मोह कैसे नष्ट होता है? उपदेश से। किसी तत्वज्ञानी संत सद्गुरु की वाणी से जब किसी जिज्ञासु सत्शिष्य को, साधक को, मुमुक्षु को उपदेश प्राप्त होता है और उसको जब वह आत्मसात करता है तो उसका मोह नष्ट हो जाता है। गीता जी में अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। तत्प्रसादात, अपने पुरुषार्थ से नहीं, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता से, आपकी करुणा से हमारा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। और मोह नष्ट होगा तो माया नष्ट हो जाएगी, माया नष्ट हो जाएगी तो मोह नष्ट हो जाएगा। माया कब तक नष्ट नहीं होती? कब तक माया नष्ट नहीं होती? जब लगी जीव का लोभ न छूटे, जब लगी जीव का लोभ न छूटे,
तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा। जब तक जीव के लोभ की निवृत्ति नहीं होती है तब तक माया नहीं छूटती है। और ये माया मोह दोनों छूट जाएंगे, लोभ भी नष्ट हो जाएगा। कब? पूरा गुरु नहीं पाया। परिपूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी तो लोभ रह ही नहीं जाएगा। सरकार को बहुत संकोच होगा और अपने से बड़ों को संकोच में डालना अच्छा नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। हमारी मुँह देखी तो बोलना नहीं, एकदम सच्ची सच्ची बात बोलना। झूठ तो आप बोलोगे क्यों? नर्मदा जी के तट पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, कम से कम इतनी देर तो झूठ नहीं बोलोगे। किसी कीमती से कीमती वस्तु का, कपड़ा हो चाहे सोना चांदी हो, रुपया कौड़ी हो, आपने छोटे सरकार में लोभ देखा? हम तो बहुत ज़्यादा निकट नहीं रहे, लेकिन हमने तो नहीं देखा। हमारा अनुभव तो ऐसा है कि संभवतः इनमें लोभ की गंध भी नहीं। हमारी आपकी दृष्टि में मिट्टी में सोने में भेद है, लेकिन इनकी दृष्टि में मिट्टी और सोने में भेद नहीं है। ये इनकी भी सामर्थ्य नहीं है, ना इनका कोई पुरुषार्थ है इसमें। ये है श्री दादाजी की कृपा। सद्गुरु कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता। पढ़े लिखे पंडितों की, वक्ताओं की दशा ये है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करई न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करही विप्र गुरु घात। ये तो ब्रह्म ज्ञान की दशा है। परिपूर्ण गुरु मिल जाएंगे तो न लोभ रह जाएगा, न मोह रह जाएगा और न माया रह जाएगी। और जो लोभ रहित पुरुष हैं उन्हें मनुष्य के आकार में भगवान ही मानना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। लोभ कब उत्पन्न होता है? जब संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति हमारी महत्व बुद्धि होती है, तब लोभ उत्पन्न होता है। और हमारी संपूर्ण महत्व बुद्धि गुरु गोविंद के चरणों में हो जाएगी तो संसार की किसी वस्तु का लोभ रह ही नहीं जाएगा। हैं? लोभ रहता ही क्यों है? उस वस्तु को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए लोभ होता है। और महत्वपूर्ण न माने तो एक महात्मा कहते थे कि तुम्हारी दृष्टि में ये रुपए हैं, मेरी दृष्टि में कागज के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं। और ईमानदारी से देखो तो कागज के टुकड़े ही तो हैं। रात को प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि इतने इतने के नोट बंद हो गए।
वो नोट उसके पहले तक बड़े महत्वपूर्ण थे, फिर सब कागज के टुकड़े रह गए। बोलो हैं? करोड़ों रुपए, इतने के नोट बंद, बंद तो बंद। कितने लोगों ने तो सुनते हैं कि बोरों में भर भर के नदियों में जाने कहाँ कहाँ पटक आए, फेंक आए। कहाँ चला गया वो महत्व बुद्धि तुम्हारी, कहाँ चली गई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समर्थ सद्गुरु के उपदेश से मोह नष्ट होता है, नष्टो मोह। और समर्थ सद्गुरु की कृपा से लोभ नष्ट होता है, क्योंकि भगवान के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और जब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो फिर किसी वस्तु का लोभ रह नहीं जाता है। और एक उपाय बताते हैं, जैसे विष की दवा विष है, ऐसे ही लोभ नष्ट करने की दवा लोभ है। लोभ की दवा लोभ। जिस लोभ से हमारी दुर्दशा हुई ना, उस लोभ को नष्ट करने की दवा यही है, कथा का लोभ मन में आ जाए। कथा सुनने का लोभ, कीर्तन करने का लोभ, गौ माता की सेवा करने का लोभ, माता पिता की, गौ ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करने का लोभ जग जाए, गुरु महाराज की सेवा करने का लोभ जग जाए, नाम जप का लोभ जग जाए, तो ये लोभ, इस लौकिक लोभ से हमें मुक्ति दिला देगा। यही जीव का आपके द्वारा किया गया, संत सद्गुरु के रूप में आपके द्वारा किया गया जीवों का परम हित यही है, जो इस जीव की माया नष्ट हो जाए, इस जीव का मोह नष्ट हो जाए। आगे कह रहे हैं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निशिग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत कृपा को ही प्रधानता दे रहे हैं। यद्यपि हमारे उपनिषदों में ये बात कही गई है कि आत्मज्ञान हो जाए तो मोह भी नष्ट हो जाता है, माया भी नष्ट हो जाती है, विषय का त्याग हो जाए तो भी माया नष्ट हो जाती है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वाक्य जन्य आत्मज्ञान और खुलकर कहें तो प्रवचन का आत्मज्ञान, पुस्तकीय आत्मज्ञान किसी को हो जाए तो उससे उस पुस्तकीय ज्ञान से, उस वाक्यजन्य ज्ञान से न तो मोह नष्ट होगा और ना ही माया नष्ट होगी, न लोभ नष्ट होगा। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो भगवान में प्रेम और एक शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य।
और ये भी हम कह ही रहे हैं, सच्ची बात ये है कि जितने अंश में भगवान से प्रेम होगा उतने ही अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा। जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा उतने ही अंश में भगवान से प्रेम होगा। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा तो भगवान के चरणों में परिपूर्ण अनुराग हो जाएगा। इसलिए दो नहीं एक ही। न तो भगवान में प्रेम हुआ और न शरीर संसार से वैराग्य हुआ, तो केवल कुछ कह लेने सुन लेने मात्र से मोह नष्ट हो जाए, माया नष्ट हो जाए, ये संभव नहीं है। जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा, जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। सद्गुरु चरणाश्रय ग्रहण करो, गुरु चरणों में प्रेम करो और गुरु जी तुम्हारे प्रेम को भगवान से जोड़ देंगे। शरीर संसार से तुम्हारा मन हट जाएगा। फिर तुम गुरु प्रदत्त साधन के द्वारा अभ्यास करोगे तो भगवान में प्रेम भी होगा, शरीर संसार से वैराग्य भी होगा और फिर भगवान की कृपा से भगवत स्वरूप का बोध भी हो जाएगा। और ये नहीं होगा तब तो ऐसा होगा जैसे किसी व्यक्ति ने अंधेरी कोठरी में बैठकर दीपक की चर्चा आरंभ कर दी। अरे महाराज क्या कहना, सुनार के यहाँ गए हैं और बढ़िया 24 कैरेट सोने का बढ़िया दीपक बनाया है, ऐसी बत्ती है, कामधेनु गाय का घी है। प्रवचन करो दीपक का, बढ़िया से बढ़िया दीपक लाओ, बढ़िया से बढ़िया बातों का ही घी भरो, बातों का ही दीपक बना दो, बातों की ही बत्ती जला दो, अंधेरी कोठरी में प्रकाश होगा। अरे चर्चा बिल्कुल मत करो, दीपक जला दो तो अंधेरा दूर हो जाएगा। दीपक की चर्चा करने से अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, दीपक जलाने से अंधकार दूर होगा। ये दीपक क्या है? क्या है ये दीपक? ये दीपक जलाता कौन है महाराज? गुरुमुख चकमक मन सा तूला, ब्रह्म अग्नि परगट कर मूला। चकमक जानते हैं? चकमक, हाँ, अब तो दिया सलाई चल गई है। नहीं, पुराने महात्मा कुछ चिलम पीते थे, पुराने महात्मा चिलम। तो एक पत्थर का टुकड़ा होता, एक लोहे का टुकड़ा होता, और लोहे के टुकड़े में थोड़ी सी सेमल की रुई लपेट लेते, उसको ऐसे ऐसे टकराते उससे, तो उससे चिंगारी लग कर के उसमें अग्नि पकड़ लेती, फिर उसको चिलम में रख के पीते। ऐसा उसको चकमक कहते हैं। ये गुरुजी का मुखारबिंद ही चकमक है। और समर्पित शिष्य का अंतःकरण रुई के समान है और उसमें स्नेह का घी भरा हुआ है, प्रेम का घी भरा हुआ है। गुरु चरणों में जो प्रीति है उसका घी भरा हुआ है। ऐसा सजा धजा दीपक जब गुरुजी के सामने बैठता है तो गुरुजी की वाणी का एक एक वचन उसके दीपक को जला देता है। ये दीपक क्या है? राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है। उपनिषद में लिखा है महाराज जी, तेज बिंदु उपनिषद में लिखा है, कुशला ब्रह्मवार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिणः तेप्य ज्ञानतया नूनम पुनरायांति यांति च। तेज बिंदु उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्म वार्ता में जो कुशल हैं, ब्रह्म ज्ञानोपदेश में कुशल हैं,
किंतु रागिणः, संसार के प्रति राग है, शरीर संसार के प्रति राग है और उपदेश ब्रह्म विद्या का कर रहे हैं, उन्हें भी ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। वे भी अज्ञानी जीव ही हैं। पुनरायांति यांति च, वे बारंबार ऊपर नीचे होते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी चक्र में पड़े रहते हैं। शार्ंगधर नाम के एक महानुभाव कह रहे हैं, बागुच्चारोत्सवम मन्याः तत्क्रियाम कर्तुमक्षमाः कलौ वेदांतिनो भांति फाल्गुने बालका इव। केवल शब्दों के उच्चारण में समर्थ, भगवान की आराधना उपासना की जो क्रिया है उससे शून्य, केवल बोलने में चतुर, कलिकाल के वेदांती कैसे होते हैं? बोले फागुन के गीत गाने वालों के जैसे। मूर्ख फागुन में गीत गाते हैं लोग। आप लोगों की नहीं करें, आप लोग तो बढ़िया होली गाते हैं, भगवान के पद गाते हैं, मीरा जी के, तुलसीदास जी, कबीरदास जी के पद गाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, इनको गाना चाहिए, ये तो उपासना है। लेकिन होली के समय देखा होगा कीच में सने हुए लोग, इधर इस क्षेत्र में भी होगा, नगड़िया लेकर ढोल लगा करके दरवाजे दरजे पर गीत गाते हुए चलते हैं। वो गीत अच्छे नहीं होते हैं, कहीं कहीं तो अश्लील गीत भी होते हैं। अश्लील ही होते हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ तक शार्ंगधर पद्धतिकार कह रहे हैं कि फागुन के वो फाग गाने वाले और भक्ति शून्य, सदाचार शून्य, वेदांत की चर्चा करने वाले, फागुन के गीत गाने वाले जैसे फुहड़ ही उनको समझना चाहिए, उनको मूर्ख ही समझना चाहिए। तब क्रिया क्या है? भगवान की आराधना उपासना ही क्रिया है। हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार पहाड़ी बाबा महाराज, पुराने महात्माओं में सब बहुत विचार रहते थे। परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा ही कर रहे हैं। हमारे महाराज पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे इस दास को ये संतवेश प्राप्त हुआ, अफगानिस्तान तक भारत था, बर्मा, तिब्बत सब भारत में थे। उस काल में तिब्बत तक गए, बर्मा तक गए, अफगानिस्तान तक महाराज पैदल गए। कैलाश मानसरोवर सब भारत में ही था, चीन में तो पीछे गया, मानसरोवर तक सब भारत ही था। हमको भी लोग कहते मानसरोवर चलो, मानसरोवर चलो। हमने कहा राम मंदिर भी तब जाएंगे जब राम जी के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो पूजन में हम गए थे, एक दिन पहले राम जी का सहस्त्रार्चन करने का अवसर भी मिला, रामलला का। और अब हमारा कोई वो नहीं है कि हम जाएंगे, पर जब मानसरोवर तीर्थ कैलाश पुनः भारत की सीमा में आ जाएगा तभी हम जाने का सोचेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हमको नहीं तो नहीं जाना है, क्या करेंगे जाके? हमारा जमुना पल्ली पार वाला मानसरोवर बहुत अच्छा है। ठाकुर जी ने अब तक तो जितने संकल्प के सब पूरे किए, तो ठाकुर जी को यदि मानसरोवर पहुंचाना होगा इस जीवन में, तो वह दिन दूर नहीं जब कैलाश मानसरोवर फिर से भारत में होगा। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, पहाड़ी बाबा महाराज की बात कह रहे थे।
सब जगह पैदल उन्होंने विचरण किया, पैदल भ्रमण किया। तो नर्मदा जी की परिक्रमा उन्होंने पैदल की, गंगा जी की परिक्रमा पैदल की, गोदावरी की परिक्रमा पैदल की, और पूरे भारतवर्ष में तो विचरण किया ही उन्होंने, सब जगह। और कहाँ तक वो सब सुनाते भी थे, वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, सब उनको बोलने लग जाते तो सब सुनाते थे। तो उन्होंने एक घटना सुनाई। गंगा जी की परिक्रमा पैदल कर रहे थे, तो इधर जो आगे बढ़े, ये हिमालय की तरफ, तो ये हरिद्वार जाने के रास्ते की बात। तो एक महात्मा मिले, सन्यासी महात्मा, दंडी सन्यासी थे। तो गंगा जी के किनारे उनका झोपड़ा था, तो 2 झोपड़ा बना के रखे थे उन्होंने। एक झोपड़ा में तो वो रहते थे खुद, और एक झोपड़ा में आए गए संत, और स्वयं तो वो अग्निस्पर्श नहीं करते थे, तो ब्राह्मण के घर की भिक्षा लेते थे। किसी ब्राह्मण के यहाँ से रोटी आ जाती थी 24 घंटे में एक बार, और उसको वो सालिग्राम जी को भोग लगा के पा लेते। और कोई संत आ जाते, बैरागी संत, तो उनके लिए एक घड़े में आटा रखते थे, थोड़ा आलू रखते थे, नमक रखते थे, लो बाबा बाटी चोखा बना लो और अपना भोग लगाओ पाओ। तुम्हारा मन हो तो हमको 2 बाटी दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी तो भिक्षा ही जाती है। तो महाराज जी कहते थे कि वहाँ जब परिक्रमा करते हुए गंगा जी के गए तो वहाँ बहुत अच्छा लगा, वहाँ मन रम गया, तो वहाँ कुछ दिन रह गए। महात्मा के पास बहुत शांति। तो उन महात्मा का साधन देखा कि सवेरे 3 बजे उठ करके स्नान करके गंगा जी में गोता लगा के फिर वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उच्चारण पूर्वक, और मिट्टी का घड़ा भर भर के गंगा जी का जल, नीचे गंगा जी थी, गंगा जी से जल ला करके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा खेत खोद रखा था, उस खेत में तुलसी बो रखी थी, उस तुलसी को सींचते थे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए। तुलसी को सींचते, और सींचने के बाद फिर झोपड़ी के भीतर से लाकर सालिग्राम जी को तुलसी के बगीचा में रख देते। और सालिग्राम जी की भी गिनती नहीं थी, 1000-2000 सालिग्राम होंगे कम से कम, सबको लाकर रख देते। फिर गंगा जी में जल भरना, उनको जल चढ़ाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना। सैकड़ों घड़ा जल चढ़ाते, और तुलसी की सिंचाई भी हो जाती। तुलसी के बीच में सालिग्राम जी रखे डलिया में, और फिर तुलसी दल उतारते मंजरी युक्त, फिर अर्चन तुलसी से। और ये सब करते 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 2:30-3 बज जाता। सवेरे 3 बजे से लेके शाम का 2:30-3-4 बज जाता। तब तक कोई ब्राह्मण जो है रोटी लेके आता, उसी तुलसी के बगीचा में रखे ठाकुर जी को, सालिग्राम जी को भोग लगा देते रोटी का, और एक टिक्कड़ दे देते गंगा जी को मछली कछुआ के लिए, थोड़ा पक्षी को डाल देते और बाकी पा लेते। ये उनका नियम था। और शाम के समय थोड़ी देर ध्यान करते थे, अब फिर विश्राम में चले जाते थे। लाइट तो थी ही नहीं उन जमानों में। तो महाराज जी कहते हम कई दिन तक रहे वहाँ, यही चर्या उन संत की देखी। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज, हम तो सोचते थे कि वैष्णव साधु ही तुलसी सालिग्राम की सेवा करते हैं इतने प्रेम से,
पर हम तो पूरे देश में घूमते हैं, हमको कोई वैष्णव संत भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जो तुलसी सालिग्राम में इतनी श्रद्धा रखने वाला हो। आप तो 24 घंटे तुलसी सालिग्राम में ही लगे रहते, क्या बात है? हमें भी कुछ बताइए। तो महाराज जी बताते थे कि उन महापुरुष ने कहा कि देखो, मैं पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा और मैंने वेदांग को विधिवत पढ़ा, प्रस्थानत्रयी को विधिवत पढ़ा, और फिर समय आने पर परिपक्व अवस्था में दंड संन्यास लिया और वर्षों तक काशी में ही रहकर पढ़े थे बचपन से, और काशी में ही संन्यास ले लिया और काशी में ही वर्षों तक वेदांत पढ़ाया। लेकिन एक बार हमारे मन में ये बात आई कि भाई, इतना सब करने के बाद भी तुम्हें जो ज्ञान हुआ है वह वाक्य जन्य ज्ञान ही है, वाचिक ज्ञान ही है। न तुम्हारी अविद्या नष्ट हुई, न तुम्हारी माया नष्ट हुई, न तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, न देहाध्यास तुम्हारा नष्ट हुआ। तो अब ये केवल वाचिक ज्ञान, इससे लाभ क्या हुआ? तब मैंने विचार किया कि वेदों के परम तात्पर्य को समझने के लिए अब इतिहास पुराण को देखना चाहिए। तो बोले, हमने इसके पहले इतिहास पुराण को नहीं देखा था। तो संपूर्ण महाभारत और व्यास जी के 18 पुराणों को हमने पढ़ा। तो बोले, सबको पढ़ने के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचे और जो बात हमारी समझ में आ गई उसमें हम लग गए। क्या? बोले, हम इस निर्णय पर पहुंचे कि इस घोर कलिकाल में जीव का कल्याण गंगा जी के आश्रय से होगा। गंगा की महिमा कम नहीं होगी, तुलसी जी की महिमा कम नहीं होगी, उस शालिग्राम जी की महिमा कम नहीं होगी, और भगवान नाम की महिमा कम नहीं होगी। तुलसी, गंगा, शालिग्राम और हरिनाम, ये 4 तत्व ऐसे हमारी समझ में आए व्यास वाणी को पढ़ करके कि इन 4 का आश्रय यदि कलयुग में कोई जीव ले लेगा तो उसका कल्याण निश्चित है, इसमें संदेह नहीं। बोले, ये बात हमारी समझ में आ गई। तो काशी में तो संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ हमारा मठ में थे, मठ की व्यवस्था थी। तो मठ को छोड़कर वहाँ से हम गंगा जी की परिक्रमा के नाम पर चल पड़े। ये जगह हमें पसंद आ गई। अब दिन भर तुलसी की सेवा करते। महाराज, इतने सालिग्राम कहाँ से आए? बोले, महाराज पता नहीं, हमारे पास तो एक भी सालिग्राम नहीं थे, इच्छा जरूर थी सेवा की। तो ऐसे आप जैसे महात्मा परिक्रमा में आते गए गंगा जी की, एक एक 2-2 सालिग्राम हमको देते चले गए, इकट्ठे हो गए महाराज इतने। पैसा छूते नहीं थे, नारी मुख दर्शन करते नहीं थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि हमने पूछा कि बाबा अब आपकी स्थिति क्या है? तो जैसे ही हमने ये पूछा तो उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। इतने दिन तक काशी में रहे, वेद वेदांत पढ़े, संतोष नहीं मिला, पर अब तुलसी, सालिग्राम, गंगा जी और हरिनाम, इनका आश्रय लेकर मुझे पूर्ण संतोष हो गया। और कहा, महात्मा अब बंधन और मोक्ष ठीक से समझ में आ गया। अब तक वेदांत पढ़ा था, वो वाक्य ज्ञान था, लेकिन अब जिसे ज्ञान कहते हैं अब वो हो चुका है। तो महाराज जी भी हमारे बोले, हमको तुलसी सालिग्राम की सेवा करने की प्रेरणा वहां से मिली। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। आप क्रियात्मक रूप में भगवान की उपासना नहीं कर रहे हैं,
केवल बातें बनाने से, दीपक की चर्चा करने से अंधेरा तो दूर नहीं होगा, केवल लड्डू की चर्चा करने से पेट तो नहीं भरेगा। ऐसे ही तुम भगवान की उपासना करो, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो। जय जय श्री राधे। षडरस भोजन की चर्चा कोई दिन रात करे, एक एक व्यंजन को बनाने की पद्धति क्या है, कैसे गुलाब जामुन बनता है, कैसे बालूशाही बनता है, कैसे इमरती बनती है, कैसे जलेबी बनती है, इसकी खूब बढ़िया चर्चा व्याख्या करता रहे तो क्या भूख बुझ जाएगी? भूख तो नहीं बुझेगी। जन्म को भूखो गरीब हो तू गरीब निवाज, पेट भरी तुलसी जीवाइव भगति सुधा सुनाज। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हे प्रभु आप ही मुझे भक्ति रूपी व्यंजनों को झिक करके जिमाइए। अब देखो, राम जी के चरित्र में भरत जी और लक्ष्मण जी बोलते हुए कम दिखाई पड़ते हैं, कम दिखाई पड़ते हैं बोलते हुए, लेकिन लक्ष्मण जी रघुनाथ जी की सेवा से पूर्ण संतुष्ट हैं और भरत जी श्री राम प्रेम से पूर्ण संतुष्ट हैं। ये बोलते कम हैं पर भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए बहुत आनंद में हैं। और रावण के बारे में प्रसिद्ध है, पता नहीं उपलब्ध है कि नहीं, रावण के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने वेदों का भाष्य किया था और वक्ता भी है रावण। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा अति पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण बड़ा भारी वक्ता है, लेकिन भगवान के प्रेम का सुख, भक्ति का सुख उसे प्राप्त नहीं है। इसलिए देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। भगवत भक्ति को प्राप्त करके जीव सिद्ध हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है, तृप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भोजन की चर्चा करने से पेट नहीं भरता, खाने से तृप्ति होती है। ऐसे भगवान का भजन करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से लाभ मिलेगा, केवल भक्ति की चर्चा करने से लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम बात, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, जब तक अपने हृदय में प्रेम का प्रकाश नहीं है, भक्ति का प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, प्रभु के प्रताप का प्रकाश नहीं है, और विषय आस मन माही, विषयों की आशा है, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत
सपनेहूं सुख नाही। तब तक यह जीव संसार के चक्र में भटकता रहेगा। जागृत की तो चले क्या, इसको स्वप्न में भी सुख मिलेगा नहीं। इसलिए ऐसे किछु समुझी परत रघुराया, ऐसे किछु समुझी परत रघुराया। बिनु तव कृपा दयालु दास हित, बिनु तव कृपा दयालु दास मोह न छूटे माया रघुवर, मोह न छूटे माया। अस किछु समुझी परत रघुराया, अस किछु समुझी परत रघुराया, अस किछु समुझी परत रघुराया, अस किछु कल हम जिस पद की चर्चा करेंगे 124वां पद, जो निज मन परिहरे विकारा, तो कहाँ द्वैत जनित संसृत दुख संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन एई मन कीने वरी आई, त्यागव ग्रहव उपेक्षणीय तृण अहि हाटक की नाई। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मनि मह रह जैसे, सर्ग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। बिटप मध्य पुत्रिका सूत्र महु कंचुक बिनहि बनाए, मन महु तथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाए। रघुपति भगति बारि छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। जो निज मन परिहरे विकारा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण।